हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम डी ट्रिपल एच बी टी सन 2024 के लिए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी आपको दी जाएंगी जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। इससे पहले हमने 22 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बना करके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इस क्लास के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे करेक्ट ऑप्शन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आमद किस सिन्फ शेर के अज्जा तरकीबी का जुज है। देखिए आमद जो है ये मरसिया का जुज है। अब मरसिया कहते किसे हैं और इसके कितने अज्जा तरकीबी हैं, सब कुछ मैं तफसील से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ रिसा से निकला है, और रिसा के माने क्या है, गिरिया करने के, आहो बुका करने के। ठीक है। अच्छा, उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन माने जाते हैं। अशरफ बयाबानी को कहा जाता है। उन्होंने एक मसनवी लिखी थी नौ सरहार। उस मसनवी का मौजू वाक़यात करबला था, जिसकी बिना पे अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे माना जाता है, रोशन अली को माना जाता है, जिन्होंने आशूर नामा लिखा था। मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, तो मीर ज़मीर ने मरसिये की शक्ल और इसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन की। एक क्वेश्चन मरसिया के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने दी, तो सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा और मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की। मरसिये के अज्जाए तरकीबी की बात करें तो इसके 8 अज्जाए तरकीबी हैं, और इसका जो सबसे अहम जुज़ है वो बैन है। ठीक है। कौन कौन से वो 8 अज्जाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्जाए तरकीबी हैं। मरसिये को सौदा ने तशबीब से मुतारिफ कराया था, जो आगे चल के चेहरा से मंसूब हो गया, और तशबीब जो है ये कसीदे में होता है। ठीक है ना। चलिए अब ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन शहर आसोब और एक ऑप्शन 12 मासा भी दिख रहा है। तो शहर आसोब और 12 मासा क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए शहर आसोब नज्म की ऐसी सिन्फ है जिसमें हैयत की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी शहर या मुल्क के बिगड़े हालात, अबतरी, बदअमनी, बदनज़मी, इंतशार कर्ब और इक़दार की शिकस्त व रेख्त का बयान हज़लिया, तंज़िया या हिजविया अंदाज में किया जाता है, तो वो शहर आसोब होता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल से उर्दू में शहर आसोब की रिवायत शुरू हुई। उर्दू में पहला शहर आसोब लिखने वाला शायर कौन है, जाफ़र ज़टल्ली है। नौकरी नामा के नाम से इनका जाफ़र ज़टल्ली का मशहूर शहर आसोब है, जो कि 25 अशार पे मुश्तमिल है। तो शहर आसोब आपने जान लिया। ऑप्शन में 12 मासा भी था। 12 मासा क्या होता है, तो 12 मासा एक हिंदी सिन्फ सुखन है जिसमें एक फराग ज़दा हिंदू औरत के जज्बात उसी की ज़बान में पेश किए जाते हैं जिसका सौर उसे छोड़कर कहीं चला गया है और वो उसके फिराक में तड़पती है। साल के हर महीने में वो अपनी तड़प तरह तरह से अपनी जनानी बोली में जाहिर करती है। अमूमन 12 मासा जो है वो आषाढ़ या सावन के महीने से शुरू होता है। 12 मासा एक मसनवी है बिकट कहानी के नाम से। ठीक है। मसनवी बिकट कहानी को 12 मासा भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अफजल झंझानवी की तसनीफ है। कब लिखी गई, इसका सन तसनीफ बहुत वाज़े नहीं है, बस याद रखिएगा 17वीं सदी ईस्वी में बिकट कहानी लिखी गई थी, जो कि
شمالی ہند کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے اور اس میں کل 321 اشعار ہیں۔ تو ایک سوال ہم نے کیا اور ایک سوال سے ہم نے کتنے پوائنٹ سمجھے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا تھا آمد کس کا جز ہے؟ مرثیہ کا جز ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 22۔ کوشچن نمبر 22 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہانی کے 5 رنگ یہ تصنیف کس کی ہے؟ تو شمیم حنفی کی ہے۔ اب شمیم حنفی کی اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ سبھی کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ بس یہ دیکھیے کہانی کے 5 رنگ ان کا تنقیدی مضامین ہے جو کہ شمیم حنفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہزار داستان مرزا غالب کی سوانح، سوانح جواہر لال نہرو کی قومی یکجہتی اور سیکولرزم، انہوں نے ترجمہ کر کے کتاب لکھی تھی۔ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، یہ ان کا تنقیدی مقالہ ہے۔ شعری روایات بھی ان کا تنقیدی مقالہ ہے۔ مٹی کا بلاوا، یہ ان کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ غزل کا نیا منظرنامہ، بھوتوں کا جہاز، کتھاؤں کا مجموعہ، شعر خوں آشام، ٹھیک ہے۔ کہانی کے 5 رنگ، اندرا گاندھی کی کہانی، مجھے گھر یاد آتا ہے، کٹا ہوا ہاتھ، یہ سب شمیم حنفی کی تصانیف ہیں۔ بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، آپ لوگ خود یہ PDF ہمارے ٹیلیگرام جا کے جوائن کر لیجئے گا اور اس کو پڑھیے گا۔ یہ سبھی تصانیف شمیم حنفی کی ہیں۔ اگلا سوال کہ علامہ اقبال کا اردو میں تیسرا جو مجموعہ کلام ہے وہ کون سا؟ دیکھو علامہ اقبال کے 4 مجموعہ کلام ہیں۔ پہلا ہے باغ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو باغ درا جو پہلا ہے 1924 عیسوی میں شائع ہوا، بال جبریل 1935 عیسوی میں شائع ہوا، ضرب کلیم تیسرا جو آپ سے پوچھا ہے 1936 عیسوی میں شائع ہوا، اور ارمغان حجاز جو کہ آدھا فارسی میں اور آدھا اردو میں ہے، یہ 1938 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال کہ اندازے یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے فراق گورکھ پوری کا۔ اب فراق گورکھ پوری کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، غزل کے مشہور شاعر ہیں۔ سب سے پہلے ان کو اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا گل نغمہ کے لیے۔ اب فراق گورکھ پوری کی جو تصانیف ہیں، مجموعہ کلام ہیں، انہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تحفہ خوشتر 1922 میں شائع، فراق گورکھ پوری کا پہلا شعری مجموعہ۔ اس کے علاوہ شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ یہ ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے، پوچھا جاتا ہے۔ رمز و کنایات، شبنمستان، گل نغمہ دیکھیے رباعیوں اور نظموں کے علاوہ اس میں 71 غزلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ گل نغمہ کے لیے ہی ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹیں، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ نثری تصانیف میں اگر آپ دیکھیں گے تو اردو کی عشقیہ شاعری اور حاشیے ان کی نثری تصانیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اندازے کس کا ہے؟ اندازے یہ فراق گورکھ پوری کا ہے۔ آب حیات میں اردو شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا؟ تو 5 دور میں آب حیات کو، جو اردو شاعروں کا تذکرہ ہے، اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ اب دیکھیے کون سے دور میں کون سے مشہور شاعر ہیں۔ آب حیات کا جو پہلا دور ہے اس میں شاہ مبارک ابرو، شیخ شرف الدین مضمون، شاکر ناجی، محمد احسن، غلام مصطفیٰ خان یک رنگ، یہ سب آب حیات کے پہلے دور کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ پوچھا جاتا ہے، مان لو آپ سے پوچھ دیا میر تقی میر کا ذکر آب حیات کے کون سے باب میں ہے، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ جب آپ 5 ابواب میں کون کون سے شاعر ہیں یہ جانے رہیں گے تبھی نا۔ تو پہلے ابواب میں آپ کو یہ سبھی شعراء دیکھنے کو ملیں گے۔ دوسرے میں شاہ حاتم کا ذکر ہے،
खान आरजू का और अशरफ अली खां फोगा का। और तीसरे में आपको मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का, अब्दुल हई ताबा का, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, फ़ाकिर मकी का, मीर ज़ाहिद का, मीर दर्द का, मीर सोस का और मीर तकी मीर का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मीर तकी मीर का तीसरे वाले में जिक्र है। चौथे बाब में आपको कलंदर बख्श जुरात का, मीर हसन का, इंशाअल्लाह खां इंशा का और मुसाफ़ी का जिक्र है। चौथे वाले में मुसाफ़ी का, जुरात का, मीर हसन का और इंशा का जिक्र है। और पांचवें वाले में नासिक का, मीर खलीक का, हैदर अली आतिश का, मोमिन का मोमिन का और ज़ौक़ का, गालिब का, दबीर का और अनीस का पांचवें वाले दौर में है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आब हयात के किस दौर में, किस बाब में, किस शायर का जिक्र है। टोटल 5 अदवार में उर्दू शायरी को आब हयात में बांटा गया है। पिघला नीलम ये मजमूआ कलाम है, किसका है भाई? तो पिघला नीलम सज्जाद ज़हीर का है। सज्जाद ज़हीर आप जानते हैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो बुनियाद डाली थी, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह ने मिल के ही डाली थी। इनका नावल है लंदन की एक रात, काफ़ी मशहूर है। रोशनी नहीं रोशनाई, रोशनाई इनकी मशहूर किताब है। ज़िक्र हाफिज़ फ़ारसी शायर हाफिज़ पर इन्होंने लिखा था। और पिघला नीलम ये इनका शेरी मजमूआ है। किनका? तो पिघला नीलम सज्जाद ज़हीर का मजमूआ कलाम है। अगला सवाल, इम्तियाज़ अली खां अरशी ये क्या है? मुहक्किक हैं, माहिर गालिबियात के नाम से जाने जाते हैं। 1981 में ये पैदा हुए रामपुर में और इनका इंतकाल 1904 में ये पैदा हुए रामपुर में और इनका इंतकाल 1981 में हुआ था। ठीक है ना। रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है, वहाँ के ये नाजिम थे। माहिर गालिबियात के नाम से इम्तियाज़ अली खां अरशी को जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें तरतीब दी, आप देख पा रहे होंगे। दीवान गालिब, नुस्खा अरशी, मकातिब गालिब को इन्होंने मुरत्तब किया, रानी केतकी की कहानी को मुरत्तब किया, सिल्के गौहर को, बाग उर्दू को, नादिरात शाही को, तारीख़ अकबरी, फ़रंग गालिब, इंतखाब गालिब, तारीख़ मोहम्मदी और तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत अज़ अहमद अली खां यख्ता को भी इन्होंने मुरत्तब किया। माहिर गालिबियात के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये अरशी हैं, इम्तियाज़ अली खां अरशी। जोश का मरसिया है हुसैन और इनकलाब, ये किस हैत में? देखो 1916 में जदीद मरसिया की बुनियाद जोश ने डाली थी, लेकिन जोश खुद को नहीं बल्कि आले अहमद रज़ा को मानते हैं जदीद मरसिया का बानी। उन्होंने मरसिया लिखा था हुसैन और इनकलाब, ये मुसद्दस की हैत में है। इस मरसिया का एक बंद मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो साहिबे मिजाज नबूवत था वह हुसैन, जो वारिस ज़मीर रिसालत था वो हुसैन, जो खलवती शाहिद कुदरत था वो हुसैन, जिसका वजूद फ़क्र मशीयत था वो हुसैन, साँचे में ढालने के लिए कायनात को, जो तोलता था नोके मज़ापे हयात को। तो ये एक बंद है। कितने मिसरे हैं इसमें? 6 मिसरे हैं, यानी कि जो हुसैन और इनकलाब मरसिया है वो 6 मिसरों पे मुश्तमिल एक मरसिया यानी कि मुसद्दस की हैत में इन्होंने लिखा था। सेहमाई रिसाला है फ़िक्र तहकीक, ये किस शहर से निकलता था? तो फ़िक्र तहकीक ये दिल्ली से निकलता था। फ़िक्र तहकीक दिल्ली से निकलता है। इसके बारे में मज़ीद जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की ज़ेर निगरानी में ये दिल्ली से शाया होने वाला सेहमाई रिसाला है। देखिए इस इदारे के तहत यानी कि जो कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू दिल्ली है, इसके तहत 2 और रिसाले निकलते हैं, एक है उर्दू दुनिया और दूसरा बच्चों की दुनिया। तो अगर आपसे पूछे रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से निकलता है? दिल्ली से। बच्चों की दुनिया कहाँ से निकलता है? दिल्ली से। अगला सवाल कि हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? तो हयात सादी शेख सादी शिराज़ी की
सवाने हयात है, याद रखिएगा ये सवाने हयात है सादी की, लेकिन तसनीफ किसकी है? हाली की है। ठीक है, अब देखो हाली की तसानीफ मैं आप लोगों को बता दूं। हयात सादी जो इन्होंने लिखी थी 1886 में लिखी थी। हाली की ये पहली बाकायदा नसरी तसनीफ है जो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहले हिस्से में सादी की हालात हैं और दूसरे हिस्से में उनके कलाम पे तबसरा किया गया है। अब्दुल हक इसके बारे में कहते हैं, सिर्फ उनके कलाम के मुताले से शहद की मक्खी की तरह ज़र्रा ज़र्रा चुनकर सादी की सीरत और अखलाक व आदाब को मुरतब किया। यानी हयात सादी शेख सादी की सवानी हयात हाली ने लिखी थी। यादगार गालिब 1897 में हाली ने लिखी थी मिर्ज़ा गालिब की सवानी हयात। ठीक है, 2 हिस्सों में ये भी है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा की ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक, आदात, ख़यालात का बयान है। दूसरे हिस्से में गालिब का तमाम कलाम, नज़्म व नस्र, उर्दू व फ़ारसी का इंतखाब किया गया। तो यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा है कि अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जा बजा तारीफ़ की है, मगर इसको बहुत बुरा जानते थे वो और अपने फेल पे सख्त नादिम थे। बावजूद इसके इन्होंने कभी अपने इस फेल को नहीं छुपाया। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दे कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे यादगार गालिब से लिया गया है। यादगार गालिब के बारे में रशीद हसन खान लिखते हैं कि मुकद्दमा शेर व शायरी की तरह यादगार गालिब को भी अपने मौजू पे बुनियादी किताब की हैसियत हासिल है। उसके बाद हयात जावेद इन्होंने लिखी थी। ये 3 सवाने हयात लिखी थी, हयात सादी, यादगार गालिब और सवाने हयात जावेद। तो हयात जावेद ये सर सैयद की सवाने हयात है। ये भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं जिनमें सर सैयद की विलादत, खानदान, बचपन, तालीम और जवानी का जिक्र है। ठीक है, और दूसरे में सर सैयद की ज़िंदगी, उनकी तसनीफ़ात और उनके कारनामों पे रिव्यू किया गया है। शिबली ने इसके बारे में यानी कि हयात जावेद के बारे में एक बात कही जो कि काफ़ी पूछी जाती है। शिबली ने हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब करार दिया है। पूछा जाता है कि किस किताब को शिबली ने मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब करार दिया, तो वो हाली ने जो सवाने लिखी थी सर सैयद की हयात जावेद उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हयात सादी ये हाली की है, 1886 में लिखी गई। अगला सवाल है, उर्दू ब्रज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी ने जो नज़रिया पेश किया वो क्या है? ये कहते हैं कि सरजमीन सिंध पे उर्दू पैदा हुई। ये अपनी किताब नुकूस सुलेमानी में लिखते हैं कि चूँकि सिंध पे सबसे पहले मुसलमान आए थे, इसलिए करीने क़ियास से यही है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका है वाला सर वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा। तो सुलेमान नदवी का नज़रिया ये है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। मसूद हुसैन खां का नज़रिया जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू की पैदाइश हुई। और नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया ये है कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई। इनकी किताब का नाम भी दक्कन में उर्दू है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल जो है, रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है, ये आपसे पूछा था। सवाल तो छूट गया, एक्सप्लेनेशन रह गया। मैं आपको बता देता हूँ, रिसाला जो मारिफ है वो हमारे आजमगढ़ से निकलता है। ठीक है, हिंदुस्तान के इल्मी व तहकीकी इदारे दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी से निकलता है। इसको सैयद सुलेमान नदवी ने 1916 में शिबली की वफात के बाद जारी किया था। ये शिबली का ही समझिए कि एक सपना था या फिर शिबली का ये विजन था। रिसाला मारिफ आजमगढ़ से निकलता है। किसकी वफात 1905 ईस्वी में हुई? देखो, दाग देहलवी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो ये हैं दाग देहलवी। इनकी वफात 1905 में हुई। कब पैदा हुए थे? तो पैदा हुए थे 1831 में दिल्ली में, और हैदराबाद में 17 मई 1905 को इनका इंतकाल हुआ। बाकी ऑप्शन में आपको अमीर मीनाई दिख रहे हैं। तो अमीर मीनाई का एक शेर है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। 1829 में ये लखनऊ में पैदा हुए।
दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। और इनका इंतकाल 1900 ईस्वी में हुआ 13 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद जलाल लखनवी हैं। जलाल लखनवी का एक शेर है कि इश्क की चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो ना ज्यादा हो मगर हो तो सही, दर्द कम हो या ज्यादा हो तो सही। ये जलाल लखनवी का शेर है। इनका एक और शेर काफी मशहूर है कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। तो ये जलाल लखनवी का शेर है। लखनऊ के दबिस्तान और रामपुर के दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, क्लासिकल शायर थे, ठीक है। 1919 में इनका इंतकाल हुआ, 1905 में दाग का हुआ था। अब लिसानुल असर और शायर ज़रीफ़ और तंज़ो मज़ाह के शायर अकबर इलाहाबादी ऑप्शन में थे। 1846 में पैदा हुए इलाहाबाद में और 1921 में इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, बोली कि वो तो अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये इनका एक नमूने कलाम था। इन्होंने कुछ मशहूर नज़में लिखी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जलवाए दरबार दिल्ली, बरके कलीसा, फर्जी लतीफ़ा, मिस सीमी बदन, ये सब इनकी अहम नज़में हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था 1905 में किसकी वफ़ात हुई, दाग देलवी की हुई। बाकी ऑप्शन में थे तो सबकी विलादत और वफ़ात मैंने बता दी। सनाए मानवी का ताल्लुक़ किससे है, तो इल्म बदी से सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी का ताल्लुक़ है। इल्म बदी की दो किस्में हैं, इल्म बदी की दो किस्में सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। अगला सवाल है, इनमें से हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब कौन सी है, तो तनकीदे शेरुल अजम। देखो शेरुल अजम तो शिबली नोमानी की, लेकिन तनकीदे शेरुल अजम ये शिबली नोमानी की, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद खालिक बारी इनकी तसनीफ़ है, पृथ्वीराज रासो इनकी तसनीफ़ है, कुरान पाक की एक कदीम तफसीर, और सबसे मशहूर पंजाब में उर्दू इनकी तसनीफ़ है, जिसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। आमाल नामा क्या है, तो ये खुद नविश्त है। किसकी है, सर अली रज़ा की खुद नविश्त है। अब चूंकि खुद नविश्त से सवाल आ गया तो उर्दू की कुछ मशहूर खुद नविश्तें जो कि पूछी जा सकती हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जाफ़र थानेसरी की खुद नविश्त है तवारीख़ अजीब, जिनको हम काला पानी कहते हैं, 1332 हिजरी को इन्होंने लिखी थी। ये उर्दू की पहली खुद नविश्त मानी जाती है, ठीक है। उर्दू की बाकायदा और फ़न खुद नविश्त के उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली खुद नविश्त जो है वो सर रज़ा अली की तसनीफ़ है आमाल नामा। यही ना आपसे पूछे आमाल नामा क्या, तो ये खुद नविश्त है। ये उर्दू की पहली मुकम्मल खुद नविश्त है, याद रखिएगा, ठीक है। उर्दू की कुछ मशहूर खुद नविश्त आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दास्तान गदर एक बार पूछ चुका है किसकी तसनीफ़ है, तो ज़हीर देहलवी की है, याद रखिएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी की खुद नविश्त का नाम आप बीती है। चौधरी अफजल हक की खुद नविश्त मेरा अफसाना। शौकत थानवी की खुद नविश्त है माँ बदौलत। शोरिश काश्मीरी की पसे दीवारें जिंदा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यादों की दुनिया यूसुफ हुसैन खां की है, और रशीद अहमद सिद्दीकी की आशुफ्ता बयानी मेरी है, और जोश मलियाबादी की यादों की बारात है। और इसके अलावा आपसे ज़रगुज़श्त पूछी जाती है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, और आप बीती अब्दुल माजिद दरियाबादी की है, और शाम के मुंडेर से ये वज़ीर आगा की खुद नविश्त है। याद अहद रफ्ता इबादत बरेलवी की है। बुरी औरत की कथा किश्वर नाहिद की है, और इस आबाद खराबे में अख्तर लिबान की है, और इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त का नाम है जुस्तजू क्या है, कलीम आजिज़ की खुद नविश्त है अभी सुन लो मुझे, और
मोइन एहसन जज्बी की खुद नविश्त का नाम है सच कहता हूँ। तो ये कुछ अहम खुद नविश्त हैं, मैंने बता दिया। तफसील से पढ़ना है तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से पढ़िएगा। प्रेमचंद का अफसाना है कफन पहली बार कब शाये हुआ था? तो कफन रिसाला जामिया से पहली बार शाये हुआ था, जैसा कि मुझे पता है। बाकी इसका सही जवाब आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम कब अमल में आया? तो 1935 में हिंदुस्तान के कुछ तलबा लंदन में ज़र तालीम थे, सज्जाद ज़हीर, मुल्क राजा आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह। तो उन्होंने नानकिंग रेस्टोरेंट में जमा होकर के तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डाली थी, और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। 1936 में ये अमल में भी आया था, ठीक है। 1935 नहीं, 1936 सही होना चाहिए। 1936 में अमल में आया था, और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अफसाना टूबा टेक सिंह में टूबा टेक सिंह क्या है? तो ये जगह का नाम है टूबा टेक सिंह, ठीक है ना। तो हमने 20 सवालात हल किए, सवालों से मुतल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी। उम्मीद है ये सवालात आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे ये PDF आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।